एनसीईआरटी की एक कविता को लेकर इस वक्त खासा विवाद छिड़ा हुआ है। जिस कविता को लेकर ये विवाद है वो कक्षा 1 की रिमझिम नाम की किताब में पढ़ाई जाती है। तीसरे चैप्टर में छपी इस कविता का शीर्षक आम की टोकरी है। एक पक्ष को ये कविता इसमें प्रयोग हुए शब्दों जैसे छोकरी, चूसना, दाम इत्यादि के कारण द्व्यर्थी और बाल मजदूरी को बढ़ावा देने वाली नजर आ रही है। वहीं दूसरे पक्ष को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। पहले कविता देखिए। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें है आम चूसना। इस कविता के नीचे कुछ और बातें भी लिखी हैं। मसलन लिखा गया है कि बच्चों से बात करें और पूछें कि वो ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो स्कूल जाने की जगह बाल मजदूरी कर रहा हो। अगर हाँ तो उन्हें बताएं कि वो कैसे इन बच्चों की मदद कर इन्हें स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एनसीईआरटी की किताब में छपी जिस कविता को लेकर ये विवाद हो रहा है उसके नीचे एक टिप्पणी भी लिखी है जिसमें बाल मजदूरी के लिए मजबूर बच्चों को स्कूल भेजने के रास्ते तलाशने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से इस कविता में बच्ची लोगों के बीच आम बेचने का अभिनय कर रही है उसी तरह बच्चों से अलग अलग चीजें खाने का अभिनय कराया जाए। जानते हैं क्या क्या आरोप लगे। छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने इस कविता पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, ये किस सड़क छाप कवि की रचना है, कृपया इसे पाठ्य पुस्तक से बाहर करें। इस कविता पर जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा ने भी सवाल उठाए। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते स्तर और हो रही उपेक्षा पर हाय तौबा मचाते हैं और दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि मनुष्य की भाषा उसकी पहचान होती है। राणा ने यह भी लिखा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि बच्चे राष्ट्र की आत्मा होते हैं। यही हैं जिनके मस्तिष्क में अतीत सोया हुआ है, यही हैं जिनके पहलुओं में वर्तमान करवटें ले रहा है और यही हैं जिनके कदमों के नीचे भविष्य के अदृश्य बीज बोए जाते हैं। सजल नाम के यूजर ने लिखा कि इस तरह की पाठ्य सामग्री बहुत से राज्य स्कूल बोर्ड की किताबों में मिल जाएगी। हमें ये करने की जरूरत है कि इस तरह की सामग्री को खोजें और उसे हटवा दें। विनय नाम के यूजर ने लिखा कि यह कविता बाल मजदूरी को बढ़ावा देती है। इस कविता को लेकर लोगों ने एनसीईआरटी से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक को टैग किया। मांग की कि न केवल ये कविता हटाई जाए बल्कि उसे भी हटाया जाए जिसने इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया। लोगों ने कहा कि ये कविता बच्चों को बिगाड़ने वाली है। मसलन आज वे छोकरी शब्द सीखेंगे, फिर बड़े होकर युवा लड़कियों को छोकरी कहकर छेड़ेंगे। अब जान लेते हैं कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है। इस कविता पर हुए विवाद का एक दूसरा पक्ष भी है जो इसे एकदम सहज और बच्चों के लिए उपयुक्त कविता मानता है। इस पक्ष के बारे में जानने के लिए हमने आलोक मिश्र से बात की। आलोक मिश्र दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, कवि हैं, बच्चों के लिए भी कविताएं लिखते हैं। हाल ही में उनका एक कविता संग्रह भी आया है, मैं सीखता हूं बच्चों से जीवन की भाषा, इस नाम से। आलोक ने हमें बताया कि इस कविता को लेकर जो आलोचना की जा रही है वो बिल्कुल बेवजह की है। उन्होंने बताया, हिंदी के लोगों पर शुद्धतावाद का नशा चढ़ा हुआ है। इसके चक्कर में इन्हें लगता है कि खड़ी बोली ही सब कुछ है और बाकी बोलियों के शब्द कमतर हैं। अब इस कविता को देखा जाए तो बहुत ही आसान सी नजर आती है। छोकरी और चूसना शब्द पर आपत्ति जताई जा रही है। हो सकता है कि छोकरी शब्द का प्रयोग कहीं अपमानजनक तरीके से किया जाता हो, लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। छोकरी शब्द के मूल अर्थ में अपमान नहीं है। अगर कुछ लोग इसका प्रयोग अपमानजनक शब्द के तौर पर करने लगे तो क्या हमें ये शब्द छोड़ देना चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसी तरह चूसना शब्द के बारे में भी आलोक ने कहा कि यह भी सामान्य और सहज शब्द है। आम तो चूसा ही जाएगा, गन्ना भी चूसा जाता है, आम और गन्ने खाए नहीं जाते। जिन लोगों को इस कविता में चूसना शब्द अश्लीलता का पर्याय लग रहा है, दरअसल वह उनका नजरिया है जो कविता पर थोप दिया गया है। अपना नजरिया कविता पर थोपकर कहा जा रहा है कि कविता अश्लील है। कविता में बाल मजदूरी को बढ़ावा देने के आरोप पर आलोक मिश्र कहते हैं, कविता का एक कथ्य है, वो कथ्य बालमन का है। अगर इसमें बाल मजदूरी देखी जा रही है तो दिक्कत हमारी बाजारवादी सोच की है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कोई किसी को कोई चीज देगा तो पैसा तो लेगा ही। ग्रामीण इलाकों के बच्चे हाथ बटाते हैं, उनसे कोई बहुत मजदूरी का काम नहीं कराया जाता है। कभी अपने खेत से सब्जियां ले आएं, कभी बाग से फल बीन लाएं। इस दौरान उनका स्कूल भी चालू रहता है। इसको आप बाल श्रम नहीं कह सकते। आलोक मिश्र ने कहा कि उनके संपर्क में जितने भी बाल साहित्यकार हैं उन्हें ये कविता काफी सहज लगी।
कविता की अगर कोई आलोचना हो रही है जो शिक्षण शास्त्र या बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से की गई हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आलोचना महज एक शुद्धतावादी नजरिए से की जा रही है जिसमें खड़ी हिंदी को ही मानक मान लिया गया है और उससे इतर दूसरी बोलियों के शब्द और सहजता कमतर है। जानते हैं इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी ने क्या कहा है। ये कविता रामकृष्ण खादर नाम के कवि की लिखी हुई है और साल 2006 में एनसीईआरटी की किताब का हिस्सा बनी थी। हमें पहले लगा कि शायद जिस कविता पर विवाद हो रहा है उसे पहले ही हटाया जा चुका है। ऐसे में हमने एनसीईआरटी की किताब का सबसे नवीनतम संस्करण देखा। कक्षा 1 की रिमझिम किताब के सबसे नए संस्करण में भी ये कविता जस की तस छपी हुई है। ऐसे में इस पूरे विवाद के बारे में हमने एनसीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी से बात की। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि पहली बार नहीं है कि इस कविता को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है, तब एनसीईआरटी की तरफ से इस कविता का रिव्यू किया गया था। किसी भी प्रकार की दिक्कत इस कविता में नजर नहीं आई थी और बच्चों के लिए बहुत ही सहज और सरल कविता है। इस पूरे मुद्दे पर एनसीईआरटी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ट्वीट में कहा गया है, पाठ्यपुस्तक में जो भी कविताएं हैं वे एनसीएफ 2005 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय भाषाओं की शब्दावली को बच्चों तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शामिल की गई हैं ताकि सीखना रुचिपूर्ण हो सके। संस्थान ने अपनी ट्वीट में आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसी पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर भविष्य में पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाएगा। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।